Hello बच्चों, let's see the question. In the given circuit, find the ratio of I1 to I2, where I1 is the initial at t is equals to 0 current and I2 is the steady state at t is equals to infinity. Current through the battery, ये I1 और I2 कहाँ बैटरी से आ रहे हैं, तो ऑप्शन ए 1.0, ऑप्शन बी 1.0.8, ऑप्शन सी 1.2 and ऑप्शन डी 1.5. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is बेटा एट टी इज इक्वल टू जीरो, जैसे ही हम की बंद करेंगे है ना, की क्लोज करेंगे टी इज इक्वल टू जीरो, तो इंडक्टर हमारा किसकी तरह वर्क करेगा, ओपन सर्किट की तरह. द इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट. ये ओपन सर्किट होगा तो हमारा ये आगे वाला जो ये रेजिस्टेंस होगा ये यहाँ से बिल्कुल ओपन हो जाएगा, तो करंट यहाँ जाएगा नहीं क्योंकि इनिशियल स्टेज में उसको कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा. दैट्स वाई. लेकिन जब बहुत सारा टाइम निकल चुका होगा, दैट मीन्स एट टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, जब बहुत सारा टाइम निकल चुका होगा तो इसमें से करंट आसानी से गुजर रहा होगा, है ना, और आसानी से गुजर रहा होगा तो इस पे इंडक्टर एज शॉर्ट सर्किट. ये वीएफ्स का मतलब क्या हुआ बेटा, कि इंडक्टर वाली ब्रांच की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना. तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा कब, टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे. इतना करंट यहाँ से निकलेगा क्योंकि सेट हो चुका है स्टेडी स्टेट में. और जब हो रहा, जब ये इनिशिएट होगा, है ना, तो इनिशिएट होते टाइम बहुत सारा फ्लक्स चेंज हो रहा है तो बैक ईएमएफ में से करंट जाने नहीं देगा, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा टी इक्वल जीरो पे. और स्टेडी स्टेट, ये कौन सी स्टेट है, स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसमें आसानी से करंट पास हो पाएगा. तो अगर मैं आपसे कहूं तो हमारा सर्किट ये है, ये यहाँ इंडक्टर है हमारा, एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ है, तो ये हमारे यहाँ पे सेल लगी हुई है कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की सेल है. और ये यहाँ पे हमारा एक स्विच है. तो पहले हम देखते हैं एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, एट टी इज इक्वल्स टू जीरो. ये जब हमने यहाँ पे बंद किया इसको, करंट कितना आया, I1. I1 करंट कहाँ से जाएगा, ये तो ओपन हो गया, ओपन हो गया यहीं से गुजर जाएगा वापस, है ना. अब ये यहाँ से अगर गुजरेगा तो दिस इज 6 ओम, दिस इज 4 ओम. तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6 + 4, दोनों सीरीज में है, दिस बिकम्स 10 ओम. ये कितने वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है. तो करंट कितना हो जाएगा, करंट इस केस में आ रहा है I1, तो I1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन R. तो V कितना है, V इज 10, R इज 10, सो I1 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर. ओके. नाउ अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो एट t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी वाले केस में क्या होगा, हमारा हमारा सर्किट हम फिर से ड्रॉ कर सकते हैं. ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये यहाँ हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ हमारा इंडक्टर है. ओके. यहाँ हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा सेल है ही, और ये हमारा स्विच है. नो प्रॉब्लम. अब इस बार इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, जीरो. तो इस बार करंट, अब जब इसको स्विच, इसको जब यहाँ पे इस स्विच को हम क्लोज करेंगे, यहाँ भी करंट होगा, यहाँ भी करंट होगा. ओके. तो टोटल ये जो रेजिस्टेंस आएगा इसका, ये कितना आ जाएगा, तो 4 और 4 पैरेलल में और ये 6 में है, तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या निकलेगा बेटा, आर इक्विवेलेंट निकलेगा 6 प्लस, और ये हमारा हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट, तो दिस बिकम्स R1 into R2, then 4 into 4 upon R1 plus R2, that means 4 plus 4. So this becomes 6 plus 16 upon 8, that means it becomes 8 ohm. ये हमारा आ गया R equivalent. अब करंट चाहिए आपको, क्या चाहिए, करंट. सो करंट I is given by V upon R. V अगेन कितना हो जाएगा, 10, R is 8. So this becomes, this is I2. इस बार करंट कितना चल रहा होगा, I2. तो I2 is equals to 10 upon 8 एम्पियर. आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा उसने I1 to I2 का रेशियो, दैट मीन्स I1 अपॉन I2. देयरफॉर I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू, I1 कितना था 1, दिस बिकम्स 10 अपॉन 8, ये ऊपर पहुंचेगा, दिस मीन 8 अपॉन 10, सो 0.8 इज द रेशियो. ओके. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट.
So we can say the correct option B. I hope you have understood it well. Best of luck.